नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया के एक सबसे रहस्यमयी देश उत्तर कोरिया के और जानेंगे वहां के लीडर किम जोंग उन की कहानी। तो चलिए इसकी शुरुआत एक बड़े ही अजीब सवाल से करते हैं। और ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन उत्तर कोरिया के लोगों के लिए ये एक सच्चाई है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो दिखाते हैं कि वहां की रोजमर्रा की जिंदगी कितनी अलग है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस देश में इतने सख्त नियम हैं क्यों? असल में इन नियमों के जरिए सरकार लोगों की जिंदगी के हर पहलू को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। उस वक्त जब उत्तर और दक्षिण कोरिया असल में एक ही देश हुआ करते थे। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे सब कुछ बदल गया। देखिए, एक बड़े वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान का कंट्रोल खत्म हुआ, तो दुनिया के बड़े और ताकतवर देशों ने मिलकर कोरिया को दो हिस्सों में बांटने का फैसला कर लिया। और यहीं से वो बड़ी लड़ाई समझ में आती है। सोचिए, जैसे खेल के मैदान में दो दोस्तों की लड़ाई हो जाए और वो बीच में एक लकीर खींच दें। बस वैसा ही कुछ हुआ। एक तरफ रूस का दोस्त बना तो दूसरी तरफ अमेरिका का। दोनों तरफ अलग अलग नियम और अलग अलग सोच। तो कोरिया कैसे बटा ये तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि उत्तर कोरिया में राज किसका चलता है। बंटवारे के बाद से आज तक वहां सिर्फ एक ही परिवार का शासन रहा है। सबसे पहले थे किम इल सुंग। रूस की मदद से ये उत्तर कोरिया के पहले लीडर बने। इन्होंने ही ज्यादातर सख्त नियम शुरू किए और करीब 48 सालों तक राज किया। उनके बाद सत्ता आई उनके बेटे किम जोंग इल के पास, और उन्होंने भी अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए उसी तरह का सख्त शासन जारी रखा। और फिर जब किम जोंग इल का निधन हुआ तो उनके सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन नए लीडर बने। आज हम जिनके बारे में सबसे ज्यादा सुनते हैं वो यही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। ये जो नए लीडर है ना, उनका बचपन अपने देश के आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। उनकी अपनी मौसी, जिन्होंने यूरोप में उनकी देखभाल की थी, वो बताती हैं कि वो एक शर्मीला, थोड़ा जिद्दी, लेकिन बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा था। तो सोचिए, ये कितनी दिलचस्प बात है। दुनिया के सबसे सख्त, सबसे बंद देशों में से एक का होने वाला लीडर अपना बचपन एक बिल्कुल आज़ाद और एक बिल्कुल ही अलग माहौल में बिता रहा था। तो जब उन्होंने सत्ता संभाली तो बहुत से लोगों को लगा कि शायद वो कुछ बदलाव लाएंगे, लेकिन उन्होंने दुनिया को एक बहुत साफ मैसेज दिया। उनका पहला ऐलान ही यही था, कोई भी उनसे किसी भी तरह के बदलाव की उम्मीद ना रखे। और अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। परिवार के जिन लोगों पर भी उन्हें शक हुआ, उन्हें सजा दी गई, जिसमें उनके अपने चाचा और सौतेले भाई तक शामिल थे। इसी को कहते हैं तानाशाह, मतलब एक ऐसा राजा जिसे लोगों ने चुना नहीं है और जिसके पास देश की पूरी ताकत होती है। तो चलिए अब वापस उन अजीब नियमों पर आते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। उत्तर कोरिया में रहने का मतलब है कि सरकार आपकी जिंदगी की लगभग हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करती है। आप टीवी पर क्या देखेंगे, क्या पहनेंगे, क्या सीखेंगे, सब कुछ। और अक्सर सरकार का ज्यादातर ध्यान अपने लोगों के लिए खाने का इंतजाम करने से ज्यादा खतरनाक हथियार और मिसाइलें बनाने पे होता है, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि किम जोंग उन की सेहत कई बार खराब रही है, तो अब ये सवाल उठने लगा है कि उत्तर कोरिया का अगला शासक कौन होगा। रेस में दो नाम सबसे आगे हैं। एक तो उनकी बहन किम योजोंग, जो बहुत ताकतवर मानी जाती हैं, और दूसरा नाम है उनकी अपनी बेटी किम जू ए का, जो भी काफी छोटी हैं लेकिन आजकल अपने पिता के साथ हर बड़े इवेंट में नजर आने लगी हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आखिर इतनी मुश्किलों से घिरा एक छोटा सा देश अपना सारा पैसा और ताकत अपने लोगों की भलाई में लगाने के बजाय खतरनाक हथियार बनाने में क्यों खर्च करता है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ उत्तर कोरिया के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है।